नमस्कार दोस्तों। 3270 आयुष चिकित्सकों में जिनकी होने की संभावना है, जिनका सिलेक्शन का संभावना है, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं और बेचैनी भी है फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के। तो जो आपके कई तरह के सवाल हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो हैं कि क्या फाइनल मेरिट लिस्ट जल्द दुर्गा पूजा से पहले हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बातें स्पष्ट रूप से मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, और जो समाचार या जो बातें मुझ तक पहुँच पा रही हैं उसके अनुसार से अभी कन्फर्म इस बात को मैं नहीं कर सकता कि दुर्गा पूजा से पहले आपको फाइनल मेरिट लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन जो भी हो, एक बात और भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये रद्द तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बीटीएससी को इसे रद्द करना होता तो ये रद्द कब का कर चुकी होती। आपका रेज ऑब्जेक्शन वाली दावा आपत्ति वाली बात जो 1 माह पूर्व हो चुका है, अब 1 माह से भी ज़्यादा होने को है। तो तीनों पैथियों का सिलसिलेवार हमने रेज ऑब्जेक्शन दावा आपत्ति भी देखा है, और अब कुल मिलाकर हमें इंतज़ार है तो बस फाइनल मेरिट लिस्ट की। और आशा यह भी की जानी चाहिए कि छठ तक में रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार काम हो रहे हैं। एक आपको मैंने प्रभात खबर की भी न्यूज़ डाली थी कि अभी तक बीटीएससी को अनुशंसा नहीं की गई है। तो इस बात को या इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, जिसके कारण फाइनल मेरिट लिस्ट में समय लग रहा है, देरी हो रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वैकेंसी क्लियर तो होगी ही, समय चाहे जो लग जाए। देखिए, मैं जो भी कहता हूँ ये ऐसी बात नहीं है कि कोई एग्जैक्ट डेट आप बता दें, कोई बता नहीं सकेगा आपको। और दूसरी बात यह है कि यह तो वैकेंसी अब क्लियर होने की राह पर चल पड़ी है, जल्द ही हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तीसरी बात यह है कि क्या इसके बाद होगा। देखिए, 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति के बाद जो आरबीएसके और मेन स्ट्रीम में सीट खाली होंगी, उन सीटों पर फिर से आयुष के ही चिकित्सकों के द्वारा भरा जाएगा, तो एक वैकेंसी वह भी होगी। और जो सेंट्रल का स्कीम है, आप देख सकते हैं कि नेशनल आयुष मिशन के तहत आयुष सीएचओ को, आयुष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को हर स्टेट में बहाली मिल रही है, बिहार को छोड़कर। मैं आपको एक बात ज़रूर बताता हूं कि बिहार जैसी घनी आबादी में आयुष चिकित्सा पद्धति को अगर बढ़ने पनपने न देती है सरकार, तो यह सरकार की बेवकूफ़ी है, और सरकार यह एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर सही रखना है, वेलनेस के साथ उन्हें हेल्थ लाभ देना है, स्वास्थ्य लाभ देना है, तो दोस्तों आयुष चिकित्सक इसमें बहुत निपुणता से काम करते हैं। और जिस तरह से आयुषपैथी को इससे बढ़ावा मिलता है, यह लाजवाब है। चाहिए, बिहार सरकार को भी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के तहत जो आयुष मिशन चल रहा है, उसके तहत आयुष सीएचओ की जल्द से जल्द बिहार में बहाली हो, जिसकी मुझे संख्या लगती है कि 2000 से 3000 आयुष चिकित्सकों की आवश्यकता बिहार को है। और बिहार सरकार इस पर सोई हुई है, यह एक अजीबोगरीब बात है। और केंद्र सरकार भी इस पर किसी भी तरह की पूछताछ या बिहार सरकार को किसी भी तरह की प्रेशर नहीं दे रही है, यह भी अजीब बात है। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये 3270 वैकेंसी क्लियर हो जाती है, तो मुझे लगता है
कि ये सारे दरवाजे फिर से खुलेंगे और आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति और अधिक मिलेगी। जो भी इसमें चूक जाएंगे उनके लिए वो मौका अवश्य इंतज़ार कर रहा है, सिर्फ समय का इंतज़ार है और सरकार की पहल की देरी है। दोस्तों, एक चौथी बात यह भी है कि क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। मैं इस पर एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा और कुछ तथ्यपरक बातें भी आपके सामने अवश्य रखूंगा। धन्यवाद।